सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और अपना जो रूटीन वर्क है उसको कर रहे होंगे। बेटा, आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक आरोह का पाठ नंबर 1 कविता, पाठ नंबर 1 कविता है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय ये आपकी पहली कविता है जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। बेटा, आज हम इस कविता के 3 पद्यांश का पठन करेंगे। ठीक है, 3 पद्यांश का पठन करने से पहले आपको जो आपकी पुस्तक है आरोह उसको निकालना है, पेंसिल साथ में रखनी है। जो भी, क्योंकि कविताएं की हिंदी आपको कब आती है? जब आप एक एक शब्द को जानोगे, एक एक शब्द की हिंदी आपको पता होगी, शब्दों के अर्थ आपको पता होंगे, जब ही आप कविताओं का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिख पाते हैं। ठीक है बच्चे, आज हम जो कविता का पठन करेंगे वो कौन सी कविता है? आत्मपरिचय, जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इस कविता में, जैसा कि नाम से विदित है, इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या कहा है? आत्मपरिचय, अपने आप बारे में परिचय देना, अपने बारे में जानकारी देना आत्मपरिचय कहलाता है। ठीक है, इसमें जो बताया गया है उसके 3 पहरे, जैसा मैंने आपको बोला है, वही हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो 4 लाइनें हैं, जो 4 लाइन का एक पद्यांश है, उसकी मैं कविता की लाइन पढ़ूंगी। उसके बाद हर लाइन में जो कठिन शब्द आएंगे उसके बारे में बताऊंगी, वो आपको रेखांकित करके लिख लेने हैं, फिर हम इसकी हिंदी करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं? मैं जो खुद के बारे में बता रहे हैं कि मैं जग मीन संसार, जीवन जो हमारा पूरा का पूरा जीवन है का भार लिए फिरता हूँ। भार मीन्स बोझा, बोझ जिसको बोलते हैं। इसमें कवि क्या कहते हैं? मैं जग जीवन का, इस संसार के जीवन का भार, बोझा लिए हुए, बोझ लेकर फिर रहा हूँ। इस संसार का बोझ क्या है? देखिए, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार ही प्यार रखता हूँ। जीवन का बोझ, इसमें किसको कहा है कवि ने? जो जीवन में सुख और दुख आते हैं वो जीवन का भार है। इंसान की फितरत क्या होती है कि सुख के दिन आते हैं तो वो खुश रहते हैं, और जब दुख के दिन आते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो इसमें भी जो ये कविता है, इसमें कवि ने अपने तरीके से कैसे बताया है कि मैं जीवन में क्या क्या लेकर घूम रहा हूँ। हर एक मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते हैं, इसका अर्थ नहीं है कि वो दुख में दुखी रहे और सुख में सुखी रहे। बैलेंस कहते हैं, बैलेंस बना के चलो, वो बात है। देखिए, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इस कविता में क्या है कि जो हरिवंश राय बच्चन जी है, इसमें बताते हैं कि उनकी जो पत्नी है या उनकी जो प्रेमिका है वो बिछुड़ जाती है। उसके बिछुड़ने का जो दर्द है वो उनके मन में समाया हुआ है, लेकिन बाहर वो दर्द को बखान नहीं करते, बाहर वो दर्द नहीं दिखाते, बाहर वो पीड़ा नहीं दिखाते, और बाहर मस्ती में रहते हैं। वो ही इन लाइनों में बता
बताया गया है। देखिए, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। प्यार मीन्स स्नेह, ममता लेकर मैं इस संसार में घूम रहा हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झनकृत, झनकृत कर देना, जैसे वीणा होती है, वीणा के तार होते हैं, उसको अगर हम टच करते हैं उसके अंदर से आवाज आती है, साउंड आती है, वो होता है झनकृत। जिनको छूकर, जिसने उन तारों को छूकर मुझे झनकृत कर दिया, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं उन्हीं सांसों के दो तारों को लेकर घूम रहा हूँ। मीन्स कि जीवन के अंदर सुख दुख मीन्स प्रतिकूल, जो विपरीत जिसको बोलते हैं, वो अवस्थाएं आती रहती हैं। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। इसमें कवि क्या कहते हैं कि संसार तो उनके चक्कर में खोया रहता है, लेकिन मैं नहीं खोया। मैं बाहर क्या लेकर फिर रहा हूँ? प्यार। मेरे अंदर बिछुड़ने का दुख है, लेकिन बाहर मैं नहीं दिखाता। फिर भी मैं लोगों से प्यार से बातें करता हूँ, प्यार ममता देता हूँ और ममता पाता हूँ। ठीक है। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, कर दिया झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्यार ही प्यार लेकर इस संसार में घूम रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ। दूसरा पैरा देखिए चलो। मैं स्नेही सुरा का, स्नेह मीन्स प्यार, सुरा मदिरा। मैं किसका? सुरा का पान किया करता हूँ। किसका? प्यार रूपी मदिरा का पान। ठीक है। प्यार रूपी मदिरा का पान बोलते हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं संसार के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। जग पूछ रहा उनको, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये संसार तो उनको पूछता है जो उन्हीं की बातें करते हैं, जो इस संसार में रम जाते हैं। मीन्स अगर आप किसी की तारीफ कर दो, ये संसार उसी को पूछेगा। ये संसार एक मतलबी संसार बताया है कि मतलब की सारी दुनिया है। अगर मतलब है तो आज मुझसे बोलते हैं, अगर मतलब नहीं है तो कोई आपसे नहीं बोलेगा। तो इसमें जो कवि कहते हैं कि मुझे इस दुनिया से, जो स्वार्थी दुनिया है, जो मतलबी दुनिया है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं स्नेही सुरा का पान किया करता हूँ। सिर्फ मेरे अंदर जो भाव है वो ममता के भाव है, प्यार के भाव है, इंसानियत के प्रति प्रेम है। मैं ये नहीं है कि जो मेरे से या मुझे जिससे मतलब है मैं उसी से बात करता हूँ, नहीं। मैं सारे संसार में प्रेम की बातें करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग में संसार, ध्यान करना, उस पर मग्न हो जाना। मैं कभी भी इस संसार का ध्यान किया नहीं करता। जग पूछ रहा उनको, ये संसार उनको ही पूछता है जो जग की बातें करते हैं, जो चापलूस लोग हैं, जो चापलूसी करते हैं, जो दूसरों की तारीफ करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो मेरे अंदर प्रेम की भावना है, मैं उसी को इस संसार में लेकर घूम रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ यही प्रेम रूपी धारा सारे संसार में बह जाए। ठीक है छात्रों, आगे सुनिए। मैं निज उर के, निज मीन्स अपने, उर मीन्स दिल के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार क्या होता है? भाव, जो मेरे मन में
भाव भरे हुए हैं, मैं उन्हीं को लेकर इस संसार में घूम रहा हूँ। मैं निजपुर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार क्या होता है? भेंट। किस चीज की भेंट है ये? प्यार की भेंट है यह अपूर्ण संसार। इस संसार को हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि ये संसार अपूर्ण है, ये पूरा नहीं हुआ है। संसार ने मुझको भाता, ये जो अधूरा संसार है यह मुझको नहीं भाता। भाता मीन्स अच्छा लगता। ये संसार मुझको अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये संसार स्वार्थी है, मतलबी है। यहाँ मतलब से लोग बातें करते हैं। सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैंने अपनी कल्पना का, जो मेरे कल्पना में एक संसार मैंने बनाया हुआ है, मैं उसी को लेकर उसे एक अच्छा सा, कल्पना में हम कुछ भी अच्छा सोच सकते हैं। कहते हैं ना, जहाँ कुछ नहीं जाता वहाँ कल्पना जा सकती है। आप कल्पना में जो काम नहीं कर सकते वो कल्पना में सोच सकते हो, और जब सोच लोगे तो एक ना एक दिन वो आपका काम पूरा हो जाएगा। ऐसे ही कवि कह रहे हैं, मैंने सपनों का एक सुंदर सा संसार बना रखा है, और उसी संसार को क्या करता हूं? मैं लेकर घूम रहा हूं। मैं जला हृदय में, हृदय मीन्स दिल में, अग्नि दहा करता हूं। दहना मीन्स जलाना। मैं अपने दिल में, मैं जला हृदय में, अपने दिल में अग्नि दहा करता हूँ, जला करता हूँ। कौन सी अग्नि की बात यहाँ की गई है? जो आम अग्नि है, आग है, उसके बारे में नहीं। यहाँ जो कवि बात कर रहे हैं वो प्रेम रूपी अग्नि की बात है। प्रेम रूपी अग्नि की बात है। मैं जला हृदय में, दिल में अग्नि, दुख और कष्टों की दहा करता हूँ। जल, दहना में जलना। सुख दुख दोनों में, चाहे मेरी जिंदगी में सुख है, चाहे मेरी जिंदगी में दुख है, दोनों में मग्न रहा करता हूँ। ये नहीं है कि सुख आने पर मैं ज्यादा सुखी हो जाता हूँ, दुख आने पर मैं घबरा जाता हूँ। नहीं, इसमें कवि यही कहते हैं कि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मेरे ऊपर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जो संसार है, जग में संसार, भव सागर, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाए, जो नाव बनाई हुई है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो मैं इस संसार रूपी सागर में जितने भी सुख दुख हैं उन सब को अलग रख कर मस्ती से बहता फिरता हूँ, चलता रहता हूँ और मस्त रहता हूँ। क्योंकि ये संसार दुखों का और सुखों का, स्वार्थी लोगों का भरा हुआ है। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं मस्त हूँ और सुख दुख में सम हूँ। मुझे इस मतलबी दुनिया से कुछ नहीं लेना, इसीलिए मैं मस्ती में घूमता हूँ। आज हम बच्चों जो हमने किया है, हमने 4 पहरे, 4 पद्यांश पढ़े हैं अभी। इससे आगे हम अपनी, जब हमारी दूसरी कालांश होगी उसमें हम इससे आगे कविता का पठन करेंगे। जब तक आपको क्या करना है, इस कविता को आपने ध्यानपूर्वक सुना है, और इसमें जो थोड़े से कठिन शब्द आए हैं एक बार उनको लिख लेते हैं। आप देखना और उसको याद रखने की कोशिश करना, ठीक है? शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले में जब जीवन क्या होता है, संसार रूपी जीवन भार, भार, पहला क्या है? भार।
भार मीन्स बोझ, भार मीन्स भार का होता है बोझ, बोझ। दूसरा झनकृत, झनकृत मीन्स झनकार। स्नेही सुरा, ठीक है। जग मीन्स संसार, जग की गाथे, जग की गाथे मीन्स चापलूसी करते, चापलूसी करना, जग की गाना चापलूसी करना। उद्गार, उद्गार मीन्स भाव, उद्गार, उद्गार कहते हैं भाव, उद्गार मीन्स भाव। उसके बाद उपहार मीन्स भेंट। ये इसमें कठिन शब्द आए हैं कुछ, इनको आप बच्चे देख लेना। जैसे फर्स्ट है भार, बोझा, झनकृत, झनकार, जग की गाते, चापलूसी करना, स्वार्थी लोग, उद्गार, भाव, उपहार, भेंट। आज हम इतना ही करेंगे, जितना पढ़ाया गया है उतना ही बेटा आपको पढ़ना है। इसके जो कठिन शब्द मैंने रेखांकित भी करवाए हैं उनको भी आप एक बार पढ़ लोगे। अगर फिर भी कोई समस्या आती है, मैंने 6 से 8 6 to 8 इवनिंग टाइम दिया हुआ है, अगर किसी को कुछ पूछना है उसमें भी पूछ सकता है। और आपके जो क्लास लगती है ऑनलाइन, इसमें भी आप पूछ सकते हो या ग्रुप में पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो, लेकिन आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चे, अपना ध्यान रखना और अपना काम करते रहना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।